in the module of elasticity of demand. In previous module, we have already solved the numericals of elasticity of demand uh, with percentage method. In this module, we will cover factors affecting elasticity of demand. तो इस मॉड्यूल में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी कम होगी या किसी कमोडिटी की इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और वो फैक्टर किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी को। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो वो फैक्टर्स जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें फर्स्ट वन है नेचर ऑफ द कमोडिटी। अकॉर्डिंग टू द नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कमोडिटी। तो नेचर के अकॉर्डिंग कमोडिटीज़ को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट है नेसेसिटीज गुड्स, इट्स डिमांड इज लेस इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो जो नेसेसिटीज़ गुड्स होती हैं, अगर कमोडिटी का नेचर नेसेसिटीज़ की कैटेगरी में आता है, जिसमें साल्ट, शुगर, एडिबल ऑयल, ये सारी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों की इलास्टिसिटी कम होती है। इसके प्राइस को ज़्यादा बढ़ाया जाए तब भी इसकी डिमांड में कम चेंजेज आते हैं, कम रिडक्शन होगा, और प्राइस के घटने पे इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो प्राइस के कंपैरिजन में इसकी डिमांड में कम चेंज होता है। जबकि दूसरी कैटेगरी है कंफर्टेबल गुड्स की, और इसकी डिमांड जो होती है मॉडरेट इलास्टिक होती है, यानी अगर इसके प्राइस को 50% रिड्यूस किया जाए तो नियरली 50% से इसकी डिमांड इंक्रीज भी कर जाती है। प्राइस को आधा करने पे डिमांड दूनी हो जाती है और प्राइस को दूना करने पे डिमांड नियरली आधी हो जाती है कंफर्टेबल गुड्स के केस में। कंफर्टेबल गुड्स के केस में फ़ैन है, रेडियो है, शर्ट है, शूज़ है, सॉक्स है, कूलर है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मॉडरेट इलास्टिक इनकी डिमांड होती है। लग्जरियस गुड्स थर्ड कैटेगरी है नेचर ऑफ द कमोडिटी की, एंड इट्स डिमांड इज़ मोर इलास्टिक इन नेचर। तो अगर कमोडिटी लग्जरियस गुड्स हैं, तो ऐसे केस में इनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। जैसे एसी है, महंगी कारें हैं, ज्वेलरी है, इन सब की डिमांड जो होती है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। अगर इनके प्राइस अगर 10% से भी फॉल करेंगे तो इसके 30% 40% कस्टमर बढ़ जाते हैं। तो लग्जरीज गुड्स के केस में हाईली इलास्टिक, कंफर्टेबल गुड्स जैसे फ़ैन, रेडियो, शूज़, सॉक्स, शर्ट, पैंट, इनके केस में मॉडरेट इलास्टिक, और साल्ट, शुगर, एडिबल ऑयल, फूड ग्रेन्स के केस में लेस इलास्टिक होती है डिमांड। नेक्स्ट फैक्टर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट। इफ द क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द commodities are available, its demand will be highly elastic, whereas if in the case of absence of close substitute, demand for the commodity will be less elastic. दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है इलास्टिसिटी को, वो है उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होना। किसी भी कमोडिटी का अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो प्राइस के जैसे ही फॉल करता है, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी से बायर गिवन कमोडिटी पे आ जाते हैं, और जैसे ही प्राइस राइज करता है, गिवन कमोडिटी से बायर सब्स्टिट्यूट गुड्स पे शिफ्ट कर जाते हैं, जिसके कारण प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज ज़्यादा होता है। इस केस में सब्स्टिट्यूट गुड्स के अवेलेबल होने पे डिमांड हाईली इलास्टिक होती है। जबकि कुछ कमोडिटीज ऐसी होती हैं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो जिन कमोडिटीज का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा तो बायर के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो दूसरी कमोडिटी पे स्विच करे। ऐसे केस में प्राइस के बढ़ने पे भी बायर डिमांड को कम नहीं कर पाते, और प्राइस के कम होने पर भी बायर डिमांड को
बहुत ज़्यादा इंक्रीज भी नहीं कर पाते, तो बहुत कम चेंज होता है प्राइस के चेंज होने पे डिमांड में, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि टी है, टी का सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी है, तो टी के प्राइस में चेंज होने पर कॉफ़ी टी की डिमांड पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा, क्योंकि टी के बायर कॉफ़ी पे स्विचिंग करना शुरू करेंगे या कॉफ़ी से टी पे स्विचिंग करते हैं। लेकिन कुछ कमोडिटीज़ हैं जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन के केस में या साल्ट के केस में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, जिस कारण से इनके प्राइस के फॉल होने पर भी इनकी डिमांड नहीं बढ़ती और प्राइस के राइज करने पे डिमांड का रिडक्शन भी कम होता है। नेक्स्ट वन इज द प्राइस लेवल. Demand for the low priced good is less elastic, whereas demand for high priced goods is more elastic. तो कुछ कमोडिटीज़ हैं जिनको लो प्राइस्ड कमोडिटीज़ कहा जाता है और कमोडिटीज़ को हाई प्राइस्ड कमोडिटीज़ में भी क्लासीफाई किया जाता है। जैसे निडल है, पेंसिल है, पेन है, कॉम्ब है, तो ये सारी चीज़ें जो है, टंग क्लीनर है, ये सब लो प्राइस्ड कमोडिटीज़ होती हैं। और जबकि टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, सोफ़ा, बेड, कार, ये सब हाई प्राइस्ड कमोडिटीज़ में आती हैं। तो लो प्राइस्ड कमोडिटीज़ के प्राइस में चेंज होने का डिमांड पे कम फ़र्क पड़ता है या कम चेंज होती है, तो लो प्राइस्ड गुड की डिमांड इनइलास्टिक, जबकि हाई प्राइस्ड गुड के प्राइस में चेंज होने का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। इस वजह से हाई प्राइस्ड गुड की डिमांड जो होती है वो हाईली इलास्टिक होती है। तो हाई प्राइस्ड गुड की डिमांड हाईली इलास्टिक, जैसे टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी, कार, ज्वेलरी, गोल्ड, और कुछ कमोडिटीज़ लो प्राइस्ड हैं उनकी लेस इलास्टिक होगी, जिसमें आपका पेंसिल, पेन, मैच बॉक्स, टंग क्लीनर, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द अल्टरनेटिव यूजेज. Commodity which can be used in different way are highly elastic in nature, whereas the commodity cannot be put in different uses are less elastic. तो वो सामान जिनके बहुत सारे मल्टीपल यूज पॉसिबल हैं उनकी डिमांड हाईली इलास्टिक होती है, जैसे मिल्क है, लैंड है। तो मिल्क के अलग अलग पर्पज होने के कारण जैसे ही इसका प्राइस कम होता है, अल्टरनेटिव यूजेस बढ़ जाते हैं, डिफरेंट यूज होने के कारण इनकी डिमांड प्राइस के फॉल होने पे तेजी से बढ़ती है। जबकि वो कमोडिटीज जिनके अल्टरनेटिव यूजेज पॉसिबल नहीं हैं, जैसे चॉक है, डस्टर है, इनके अल्टरनेटिव यूजेज पॉसिबल नहीं होने के कारण इनकी जो डिमांड होती है, प्राइस के फॉल होने पे इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती भी नहीं है और प्राइस के राइज करने पे डिमांड में रिडक्शन भी कम होता है। तो उन कमोडिटीज जिनके अल्टरनेटिव यूजेज पॉसिबल हैं वो ज़्यादा इलास्टिक, और अल्टरनेटिव यूजेज न होने के केस में कमोडिटीज लेस इलास्टिक होती हैं। पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज. कुछ कमोडिटीज ऐसी भी होती हैं जिनके यूज को पोस्टपोन किया जा सकता है। इफ द यूज ऑफ द कमोडिटी कैन बी पोस्टपोन, it will be highly elastic. If the use of the commodity cannot be postponed, it will be less elastic in nature. कुछ कमोडिटीज हैं जिनके यूज़ को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, आज अगर नहीं खरीदे तो फ्यूचर में खरीद लेंगे, अगर फ्यूचर में भी नहीं खरीद पाते तो उसके नेक्स्ट नियर बाई उसको सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। तो जिन नीड्स को पोस्टपोन या जिन कमोडिटीज़ की नीड को पोस्टपोन या सेक्रीफाइस किया जा सकता है, वो कमोडिटी हाईली इलास्टिक नेचर की होती हैं, और जिन कमोडिटीज़ के को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता वो लेस इलास्टिक होती हैं। जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन के यूज़ को पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, तो ये लेस इलास्टिक नेचर की होती हैं। जबकि हम कार के यूज़ को, सोफ़ा के यूज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं, इस वजह से ये इलास्टिक नेचर की होती हैं। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड. कुछ कमोडिटीज़ हैं जिन पे इनकम का ज़्यादा प्रोपोर्शन खर्च होता है,
और कुछ कमोडिटीज़ होती हैं जिस पे स्मॉल प्रोपोर्शन खर्च होता है, तो जिन पे इनकम का ज़्यादा प्रोपोर्शन, जैसे टीवी है, फ्रिज है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, सोफ़ा है, बेड है, ज्वेलरी है, कार है, इन सब कमोडिटीज़ पे इनकम का ज़्यादा प्रोपोर्शन स्पेंड होता है, जिसके कारण ये सब हाईली इलास्टिक होती हैं। जबकि कुछ कमोडिटीज़ हैं, निडल है, कॉम्ब है, इन सब पे इनकम का छोटा प्रोपोर्शन, नाइफ है, लाइटर है, छोटा प्रोपोर्शन स्पेंड होता है, तो इनकी डिमांड इनइलास्टिक नेचर की होती है। अगर कोई भी कमोडिटीज़ हैबिट में है और पर्सन हैबिचुएट है उस कमोडिटी को, तो वो उसको हाई प्राइस पे भी खरीदने को तैयार होगा। इस कारण से हैबिचुएट प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है लेस इलास्टिक होती है। जैसे सिगरेट है, टोबैको है, हाँ, तो इन सब कमोडिटीज़ के हाई प्राइस होने पर भी इनकी डिमांड कम नहीं होती, तो लेस इलास्टिक नेचर की होती है। जैसे अभी हम एग्जांपल लें कि लॉकडाउन के केस में गुटखे, टोबैको, इन सब के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़े थे, फिर भी इनकी डिमांड में कोई कमी नहीं आई थी। तो ये लेस इलास्टिक नेचर के होते हैं। रीज़न क्योंकि ये पर्सन की हैबिट में है। कुछ कमोडिटीज जो हैबिट में नहीं है, उनके यूज़ को सेक्रीफाइस किया जा सकता है, तो ऐसी कमोडिटीज हाईली इलास्टिक नेचर की होती हैं। जैसे ही प्राइस बढ़ता है, पीपल सोचते हैं कि अभी नहीं खरीदेंगे, यूज़ को पोस्टपोन कर देते हैं, और जैसे ही प्राइस फॉल होता है, कमोडिटीज़ को परचेस कर लेते हैं। तो नॉन हैबिचुअल प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज़्यादा और हैबिचुअल प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कम होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नेक्स्ट है लेवल ऑफ इनकम। डिमांड ऑफ वेरी पुअर एंड वेरी रिच बायर्स आर इनइलास्टिक इन नेचर, वेयर एज डिमांड फॉर द मिडिल क्लास बायर आर हाईली इलास्टिक। लेवल ऑफ इनकम भी इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर बायर रिच क्लास का है और बायर पुअर क्लास का है, तो उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। रीज़न ये है कि जो रिच क्लास का बायर है, वो प्राइस के बढ़ने पे भी उसकी परचेजिंग पावर पे बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो हाई प्राइस पे भी सामान को खरीदने को तैयार रहता है। तो उनकी डिमांड प्राइस के थ्रू, जो उनकी इनकम ज़्यादा है, प्राइस के कारण उनकी डिमांड पे बहुत कम इन्फ्लुएंस पड़ता है। और रिच बायर, पुअर बायर होते हैं, वो नेसेसिटीज़ गुड्स खरीदते हैं, इस कारण से भी प्राइस के फ्लक्चुएशन का उनकी डिमांड पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इन दो रीजन से रिच क्लास और पुअर क्लास बायर की डिमांड इनइलास्टिक होती है, जबकि मिडिल क्लास बायर यूज़ को पोस्टपोन करता है। वो वेट करता है कि कमोडिटी सस्ती हो तब परचेज किया जाए, महंगी होने पे वो उसको नहीं खरीदता। इस कारण से मिडिल क्लास बायर की डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है। Time period. Shorter the time periods, less elastic is the demand, whereas longer the time period, more elastic will be the demand. तो जो कमोडिटीज शॉर्ट पीरियड में कंज्यूम की जाती हैं, जैसे ब्रेड है, एग है, मिल्क है, जिनकी शॉर्टर लाइफ होती है और शॉर्ट पीरियड में कंज्यूम होती हैं, इनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है, यानी इनके प्राइस के चेंज होने पर भी इनकी डिमांड पे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। एग है, जबकि लॉन्ग टाइम पीरियड में जो कमोडिटीज़ कंज्यूम होती हैं, जैसे बिल्डिंग है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं, मोबाइल हैं, तो ड्यूरेबल कमोडिटीज़ के प्राइस जो होते हैं, कमोडिटीज़ जो होती हैं, वो हाईली इलास्टिक नेचर की होती हैं। जैसे ही इनके प्राइस फॉल करते हैं, इनके बायर्स उतने तेज़ी से बढ़ते हैं। So these are the different factors which affect the elasticity of demand.